तो हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े मस्त होंगे। तो रात का टाइम हो रहा, हल्दी वाला दूध हो गया गर्म। इधर को बना रही मैं खाना। अब मैंने बनाने लगी हूँ खाना और इधर रखी है सब्जी, गाजर की सब्जी बनाई है गाइस। तो गाइस खाना बना रही हूँ। खाना बनाने का हो गया टाइम, 8:30 हो गए। तो रोटी बना लेती हूँ मैं। और ये भी आ गए अभी, और बेटी धो रही है अपने कपड़े। आज बना रही हूँ पानी का की रोटी। इनको ये वाली रोटी चाहिए। तो गाइस सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अभी मेरी उल्टी आ जा रही है, मुझे अंदर से सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने ये टोपर लगा रखा है, अभी लगाया थोड़ी देर पहले, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर में। तो उल्टी का मन हो रहा है, अंदर से उल्टी आई, ठंड लगने जा रही है। जैसे कि कल की वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, कल मेरे से कोई भी काम नहीं हुआ था और कोई भी खाना पीना नहीं बना था। तो जी आज मैं बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। क्योंकि अब क्या करूँ, कहाँ तक लेटूँ, खाना भी नहीं बन पाता है ढंग से। तो फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चों से सही से खाना नहीं बन पाता है। अभी बेटी धो रही है कपड़े, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे। तो मेरे पास कपड़े नहीं धोले जा रहे क्योंकि वैसे भी हाथ ख़राब हो रहा है और मेरे दर्द भी हो रहा है, इसलिए नहीं धो रही मैं कपड़े। तबीयत ठीक नहीं है तो इकट्ठे हो रखे हैं कपड़े 3-4 दिन के लगातार। मशीन हो गई है ख़राब। पहले तो मशीन की वजह से इकट्ठे कर रहे हैं, मशीन बिल्कुल नहीं चल रही है, ना धोने वाली चल रही ना सुखाने वाली चल रही। गाइस बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करें। तो और ये इकट्ठे करके धो रही है कपड़े। फुला रखे थे बाल्टी में, सुबह फुला दिए थे इनमें। तो अब धो रही है क्योंकि कॉलेज से आई है, लेट आई है, इसलिए। तो 4-5 बजे आई थी। तो अब धो रही है कपड़े ही अपने। तो गाइस जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना, किसी भी चीज़ का मन नहीं करता, ना कपड़ा धोने का, ना नहाने का, ना ये समझ लो कि खाना खाने का भी मन नहीं हो रहा मेरा, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। अंदर से ऐसे लग रहा है कि उल्टी आई। और सब कुछ पी लिया मैंने, गिलोय का पानी पी लिया, अदरक का पानी पी लिया, सौंफ अजवाइन का पानी पी लिया। इन चीज़ों से कुछ भी आराम नहीं हो रहा है इसका। कंबल में बैठ गई थी जोत बत्ती करके थोड़ी देर पहले ही, और नीचे से दूध लेके आई थी। तो थोड़ा पार्क भी गई थी घूमने के लिए कि थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो फिर भी ऐसे ही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर में भी दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, सब में दर्द हो रहा है। तो ये भी जल्दी आ गए, अभी आए, ये भी 8:30 बजे ही आए, जल्दी क्या। तो अब मैं इनके लिए खाना बना दूँ, जो खाएँगे खा लेंगे। गर्म रोटी का कृष्णा को मैंने खिला दिया है, इनको दे देती मैं खाना। आज बनाई गाजर की सब्जी। गाइस गाजर की सब्जी बनाई मेरे गाजर की, क्योंकि आलू खाते खाते परेशान से हो रही हूँ मैं। आलू नहीं अच्छे लग रहे मुझे, तो आज मैंने गाजर की सब्ज़ी बनाई। तो मैंने कहा चलो निरी गाजर की सब्ज़ी बना के देखते हैं, तो अच्छी लगती है। तो मेरा तो खाने का मन ही नहीं हो रहा। तो जी तो अभी ये वाली रोटी बनवाई है इन्होंने, कह रहे ये वाली रोटी बना, पानी वाली रोटी। तो पानी के हाथ वाली, तो मैं पानी तो नहीं लगा रही, घी का हाथ लगा के बना रही हूँ। और ये रोटी बहुत ज़्यादा मुलायम सी रहती है। तो आ जाइए, थाली लग गई है मेरी। गाजर की सब्ज़ी है, रोटी है, सिंपल है। और दूध हल्दी का उबाल दिया आती इनको खाना में।
ये रोटी ना गांव में बनती है, पानी घाट की रोटी ज़्यादातर गांव में ही बनती है और इससे अच्छी लगती है। ये अचार से खाओ, वो लस्सी के साथ में बहुत बढ़िया लगती है ये रोटी। और ये कि बच्चे तो कम खाते हैं इन रोटियों को। गाय सब ठंड बढ़ती आ रही है, ठंड हो गई है, अब हो गई कि अब चली रही है ठंड। तो अब ये है कि अब और ठंड बढ़ेगी। तो जी आ जाओ आप लोग भी खा लो पानी का की रोटी गाजर की सब्ज़ी के साथ में। और सुबह के लिए सोच रही हूँ, सुबह के लिए मूली की बनाऊँगी भुजिया। मूली ला रखी है, इनको भुजिया बहुत पसंद है, तो सुबह के लिए भुजिया बनाऊँगी मूली की। और मूली रखी है, उनके बनाऊँगी नाश्ते में पराठे इनके। तो मूली कसूँगी, सुबह कस लूँगी, इतने अब तो नहीं कसूँगी। मूली रख रखी है, सारी भुजिया नहीं बनाई है, सारी भुजिया कोई खाता नहीं है, थोड़ी बहुत मैं खाती हूँ, बस नहीं खाते बच्चे नहीं खाते हैं। गाय का घी दे रहा 1200 रुपया किलो, गाय का घी। मैं कह रही है शुद्ध है भैया घी, कह रहा शुद्ध का तो पता नहीं है, महंगा है, थोड़ा बहुत शुद्ध तो होगा ही। मैंने कि बाबा रामदेव कह में कि इसमें कुछ नहीं मिलाते हैं। कह रहा बाबा रामदेव की कोई भैंस है क्या, गाय है क्या इतनी, थोड़ा बहुत तो मिलावट आ ही रही है। बगैर मिला के तो उनके बिजनेस ही नहीं चलेगा, बगैर मिलाए तो। घी भी अगर सब चीज़ में मिलावट आ रही है। हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस मैं तो ठीक हूँ नहीं, आप लोग ठीक हो या नहीं हो मुझे बताओ कमेंट में ज़रूर। मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने आपको रात को दिखाया, पर वो अभी वीडियो नहीं डल पाई है हॉस्पिटल का। जैसे मैं आपको बता रही थी, पेट में इतना सारा दर्द था, इतना दर्द था कि बेचैन थी बहुत ज़्यादा। तो रात तो मेरे से कल शाम की बात है, ये कल मंगलवार की सुबह तो तबीयत ठीक थी मेरी, जैसे थोड़ा बहुत हो ही रहा था परेशानी, पर ठीक थी। काम भी थोड़ा बहुत करा मैंने, उठ गए। परसों तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर काम थोड़ा सा करा था, लेट करा था मैंने। तो दर्द तो चल ही रहा था जैसे ही हल्का हल्का, और दवाई खा रही थी, कुछ आराम नहीं पड़ रहा था। तो गाइस रात को इतना ज़्यादा परेशानी हो गई, इतना ज़्यादा परेशानी हो गई, 8 बजे से मुझे बहुत दिक्कत हो रही ना। तो मैंने मतलब जो मैं सुबह का खाना खाई हुई थी, बस वही खाना खाई हुई थी, 2-3 रोटी बस, है ना। सुबह दोपहर की 2-2:30 बजे रोटी खाई थी मैंने। उसके बाद फिर मैंने 4 बजे चाय बनाई थी थोड़ी सी, तो चाय पी थी, कृष्णा को पिलाई थी, कान्हा जी को मैंने पी थी। शायद कान्हा जी ने दूध पिया दिखे हो, ध्यान नहीं आ रहा है। तो जी मैंने चाय बिस्किट लिए थे। तो तबीयत तो ढीली थी मेरी, खाना जैसे तैसे तैयार कर रही थी, पर पूरा खाना तैयार नहीं हुआ था मेरे से। और जी इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द गाइस, पेट में इतना दर्द पेट में, और उल्टी आ रही मार, परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। और जो दवाई खा रखी थी उससे कछु भी आराम नहीं हो रहा गाइस, बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा था। फिर जब ये आए हैं, थोड़ा ये शुक्र है ये जल्दी आ गए थे, 8:30 बजे आ गए थे। इनका कुछ सामान था, ले गए शायद, ले गए, हाँ इनका कुछ सामान था, तो उसकी वजह से ये मार्केट आए थे जल्दी, कि वो सामान नहीं मिलेगा फिर रात हो जाएगी। तो ये 8:30 पे आ गए थे। भाई मेरी हालत ख़राब हो रही थी, मैं लेटी थी। तो गाइस फिर रात को मुझे हॉस्पिटल लेके गए ये, मैंने कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, बोले फिर रात नहीं कटेगी, रात भर परेशान रहेगी, हॉस्पिटल चल। हॉस्पिटल गए हम, RML। आसपास के होंगे तो उन्होंने सुना होगा, और दूर के होंगे तो नहीं सुना होगा। वैसे दूर तक फेमस है ये RML हॉस्पिटल, करोल बाग में, ठीक है जी। तो मेरे घर से तो बहुत ही दूर है, ऑटो लेके गए थे, दूर है मेरे घर से, तो काफ़ी दूर है। इसका देखना
छुपड़ी सब्जी हो रहा है, सुबह का टाइम रखे आलू थोड़े से, 4 आलू काटे हैं, आलू प्याज बनाएंगे आज। प्याज। तो गाइस खाना बना रही हूँ, खाना बनाने का हो गया टाइम, 8:30 हो गए, तो रोटी बना लेती हूँ मैं। और ये भी आ गए अभी, और बेटी धो रही है अपने कपड़े। आज बना रही हूँ पानी का की रोटी, इनको ये वाली रोटी चाहिए। तो गाइस सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। अभी मेरी उल्टी आ जा रही है, मुझे अंदर से सर में दर्द हो रहा है। तो मैंने ये टोपर लगा रखा है, अभी लगाया थोड़ी देर पहले, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था सर में। तो उल्टी का मन हो रहा है, अंदर से उल्टी आई, ठंड लगी जा रही है। जैसे कि कल की वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, कल मेरे से कोई भी काम नहीं हुआ था और कोई भी खाना पीना नहीं बना था। तो जी आज मैं बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब क्या करूँ, कहाँ तक लेटूँ, खाना भी नहीं बन पाता है ढंग से। तो फिर बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि बच्चों से सही से खाना नहीं बन पाता है। अभी बेटी धो रही है कपड़े, बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, तो मेरे पास कपड़े नहीं धोले जा रहे क्योंकि वैसे भी हाथ ख़राब हो रहा है, मेरे दर्द भी हो रहा है, इसलिए नहीं धो रही मैं कपड़े, तबीयत ठीक नहीं है। तो इकट्ठे हो रखे हैं कपड़े 3-4 दिन के लगातार। मशीन हो गई है ख़राब, पहले तो मशीन की वजह से इकट्ठे कर रहे हैं, मशीन बिल्कुल नहीं चल रही है, ना धोने वाली चल रही ना सुखाने वाली चल रही। गाइस बड़ी परेशानी हो रही है, क्या करें। तो अब ये इकट्ठे करके धो रही है कपड़े, फुला रखे थे बाल्टी में, सुबह फुला दिए थे इनमें, तो अब धो रही है क्योंकि कॉलेज से आई है, लेट आई है, इसलिए तो 4-5 बजे आई थी। तो अब धो रही है कपड़े ही अपने। तो गाइस जब तबीयत ठीक नहीं रहती ना, किसी भी चीज़ का मन नहीं करता, ना कपड़ा धोने का, ना नहाने का, ना ये समझ लो कि खाना खाने का मन नहीं हो रहा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। अंदर से ऐसे लग रहा है कि उल्टी आई। और सब कुछ पी लिया मैंने, गिलोय का पानी पी लिया, अदरक का पानी पी लिया, सौंफ अजवाइन का पानी पी लिया। इन चीज़ों से कुछ भी आराम नहीं हो रहा है इसका। कंबल में बैठ गई थी जोत बत्ती करके थोड़ी देर पहले ही, और नीचे से दूध लेके आई थी। तो थोड़ा पार्क भी गई थी घूमने के लिए कि थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो फिर भी ऐसे ही कैसे ही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर में भी दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, सब में दर्द हो रहा है। तो ये भी जल्दी आ गए, अभी आए, ये भी 8:30 बजे ही आए, जल्दी क्या। तो अब मैं इनके लिए खाना बना दूँ, जो खाएँगे खा लेंगे। गर्म रोटी का कृष्णा को मैंने खिला दिया है, इनको दे देती मैं खा लूँ। आज बनाई गाजर की सब्जी,
गाइस गाजर की सब्ज़ी बनाई नहीं रही गाजर की, क्योंकि आलू खाते खाते परेशान से हो रही हूँ मैं। आलू नहीं अच्छे लग रहे मुझे, तो आज मैंने गाजर की सब्ज़ी बनाई। तो मैंने कहा चलो निरी गाजर की सब्ज़ी बना के देखते हैं, तो अच्छी लगती है। तो मेरा तो खाने का मन ही नहीं हो रहा। तो जी तो ये वाली रोटी बनवाई है इन्होंने, कह रहे ये वाली रोटी बना, पानी वाली रोटी, तो पानी के हाथ वाली। तो मैं पानी तो नहीं लगा रही, घी का हाथ लगा के बना रही हूँ। और ये रोटी बहुत ज़्यादा मुलायम सी रहती है। तो आ जाइए, थाली लग गई है मेरी। गाजर की सब्ज़ी है, रोटी है, सिंपल है। और दूध हल्दी का उबाल दिया, दे आती हूँ इनको खाना में। ये रोटी ना गांव में बनती है, पानी के हाथ की रोटी ज़्यादातर गांव में ही बनती है। तो बस अच्छी लगती है ये, अचार से खाओ, वो लस्सी के साथ में बहुत बढ़िया लगती है ये रोटी। और ये है कि बच्चे तो कम खाते हैं इन रोटियों को। गाइस सब ठंड बढ़ती आ रही है, ठंड हो गई है अब, हो गई कि अब चली रही है ठंड। तो अब ये है कि अब और ठंड बढ़ेगी। तो जी आ जाओ आप लोग भी, खा लो पानी का की रोटी गाजर की सब्ज़ी के साथ में। और सुबह के लिए सोच रही हूँ, सुबह के लिए मूली की बनाऊँगी भुजिया। मूली ला रखी है, इनको भुजिया बहुत पसंद है, तो सुबह के लिए भुजिया बनाऊँगी मूली की। और मूली रखी है, उनके बनाएंगे नाश्ते में पराठे इनके। तो मूली कसूँगी, सुबह कस लूँगी, इतने अब तो नहीं कसूँगी। मूली रख रखी है, सारी भुजिया नहीं बनाई है, सारी भुजिया कोई खाता नहीं है, थोड़ी बहुत मैं खाती हूँ, बस नहीं खाते बच्चे, नहीं खाते हैं। गाय का घी दे रहा 1200 रुपया किलो, गाय का घी। मैं कह रही है शुद्ध है भैया घी, कह रहा शुद्ध का तो पता नहीं है, महंगा है, थोड़ा बहुत शुद्ध तो होगा ही। मैंने कि बाबा रामदेव कह मैं कि इसमें कुछ नहीं मिलाते हैं। कह रहा बाबा रामदेव की कोई भैंस है क्या, गाय है क्या इतनी, थोड़ा बहुत तो मिलावट आ ही रही है। बगैर मिला के तो उनके बिजनेस ही नहीं चलेगा, बगैर मिलाए तो। घी भी अगर सब चीज़ में मिलावट आ रही है। तो गाइस ये सब्जी उनकी होगी तैयार, अच्छी लग रही है ना, बस थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया, वैसे हो ही जाता है हमेशा। आलू और प्याज की है, बनना मेरा पराठा। मैं जा रही हूँ कॉलेज। गाइस ये दोपहर का टाइम हो रहा है, तो सभी के लिए राधे राधे। तो मैं पास्ता गरम कर रही हूँ। अरे ये आपने सोचना कि पास्ता मैं खाऊंगी, मैं पास्ता नहीं खाऊंगी, किसी और का गरम हो रहा है गाइस, तो इसलिए गरम कर रही हूँ मैं बस खाली। तो जी काम वाम तो थोड़ा बहुत हो ही गया है, वैसे तबीयत ठीक है नहीं, जैसे कि मैंने बीच में बताया था, मैं बात रुक गई थी बीच में बताने के लिए। तो गाइस इंजेक्शन लगा दिया था, मेरे दर्द थोड़ा कम हो गया, दवाई मैंने ले लिया। एक पास्ता ये हो गया गरम, ये किसी दूसरे का पास्ता है, किसी ने गरम करने के लिए दिया है मुझे, कि मतलब ठंडा हो गया होगा तो बोला है कि गरम कर देना, तो इसलिए मैं इसको गरम कर रही हूँ। तो गाइस दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे 2:30 और नहाना धोना मेरा हो गया, पूजा भी हो गई है।
जैसे तैसे पूजा करी है मैंने। मेरा पूजा करने का बिल्कुल मन नहीं था, बिल्कुल भी, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं रहती तो बिल्कुल मन नहीं करता किसी भी चीज़ का। इसे डालना भी हो गया गर्म, ये डालने हो गया। तो गाइस अभी मैं छत पे गई थी, थोड़े 2-4 कपड़े थे वो डाले थे मैंने। कपड़े वगैरह कुछ नहीं धोए क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, बेटी ने धोए सारे कपड़े। बस मैं छत पे गई थी, छत पे धूप लेने के दाई। तो जी सर में दर्द हो रहा था जो, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर में धूप ले लेती हूँ तो सर का दर्द थोड़ा कम हो जाएगा, धूप लेनी चाहिए। तो मैं थोड़ी देर लेट रही तो 12 बजे मेरी आँख खुली है। और फिर मैंने खाई है अभी दवाई, दोनों दवाई खाई है अपनी, खा के दवाई फिर मैं सोची ला छत पे जाऊँगी थोड़ी देर धूप में। फोल्डिंग डाल रखा ऊपर, तो थोड़ा धूप ले लूँगी ऊपर, थोड़ा देर सही रहेगा। और कृष्णा खिला पिला के सुला दिया क्योंकि 2-2:30 बजने का टाइम हो गया गाइस। और आज मेरे से खाना वाना कुछ भी नहीं बना, सुबह से उठा ही नहीं गया बिल्कुल भी, क्योंकि रात को 2:30-3 बजे आए थे हम घर आए थे। फिर जब तो मुझे नींद नहीं आई, 4 बजे नींद आई, थोड़ी आंख लगी है तो मेरी आंख नहीं खुली, 8 बज गए थे। तो गाइस 8 बज गए थे, है ना। तो बस अब थोड़ी सी तबीयत में सुधार है। वैसे 5 दिन की मुझे दवाई उन्होंने दे दी है डॉक्टर साहब ने, फिर बुलाया है 5 दिन के बाद, फिर बुलाया है, फिर हॉस्पिटल फिर जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। ये पहला चांस था ज़िंदगी में जो रात को मैं हॉस्पिटल गई थी दिखाने। पूरी रात मैंने हॉस्पिटल में बिताई है, मुझे ही पता है कैसे बिताई है। चलो गाइस फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। अब ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके बताना मेरे चैनल पर। तो गाइस खाना आधा बन गया है और अभी रह गया। तो अब ये बनाई है मैंने भुजिया, उसकी किसकी बनाई है मैं आपसे पूछ रही, मुझे खुद नहीं ध्यान आ रहा। ये सरसों की, हाँ जी, ये सरसों की भुजिया बनाई है मैंने, मतलब हरी सरसों होती है जो। इसमें दूध गर्म हो गया है आपके भैया का गर्म, हल्दी का। इसमें बिगर हल्दी वाला दूध है। तो अभी और बस खाने की कर रही हूँ तैयारी क्या। तो गाइस आधा खाना बन गया है, अभी रह गया खाना आपके भैया का, बेटी का खाना बना दिया है। कृष्णा ने भी भोग लगा लिया, भगवान जी ने उनको भी भोग लगा दिया क्योंकि 8:30 का टाइम है। अब तो अभी तो नहीं सेकी मैंने, सेकू क्या है, सेकू रोटी सेक रही हूँ अभी तय रख के। तो 8:30 का टाइम हो गया तो मैंने कहा चल बना देती हूँ खाना। तो ये थोड़ा लेट आएंगे तो अभी इनका तो बनाया नहीं है, तो मैंने इनका ही बना दिया। और गाइस और मैंने भी 2 रोटी खा ली है क्योंकि मुझे भी दवाई खानी है टाइम से। 2 बार की दवाई है मेरी, एक बार अलग खानी है, एक बार अलग खानी है। तो इस वजह से ना मैंने भी एक ही सेकूं क्या, तो मैंने भी 2 रोटी खा ली है, थोड़ी देर पहले ही खाई थी क्योंकि इनके पापा मेरे को चिल्ला रहे हैं, कह रहे तू रोटी टाइम से नहीं खाती है, तो एक रोटी खा लेगा, फिर दवा खा लेगा, फिर उसके बाद चल रात में 1 रोटी खा लेगा। तो गाइस फिर मैंने रोटी खा ली 2। मैंने ये रोटी खा के ना उसके 20-30 मिनट बाद फिर मैं दवाई खाती हूँ, क्योंकि दवाई फिर 2 दवाई खानी होती है मुझे, मतलब अलग अलग तरह की खानी पड़ रही है। एक मैंने खा ली है दवाई, अभी खा के हटी हुई, और एक दवाई रह जाएगी वो पेट के दर्द की, जो इन्फेक्शन वगैरह उसकी दवाई वो खानी है लेट से थोड़ा सा। तो इस वजह से मैंने फिर मेरे को ना उल्टी सी आने लगती है अगर मैं रात को दवाई खाऊं, रात को ही रोटी खाऊं, फिर रात को ही दवाई खाऊंगी एक साथ, जैसे थोड़ा सा गैप देकर फिर लेट जाऊंगी तो उल्टी आने लगेगी। तो इसलिए गाइस अब मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि दवाई टाइम से खा लूँ। जब तक मैं घूमती फिरती रहूँगी, काम करती रहूँगी, तब तक मेरी दवाई पच जाएगी, जब तक मैं सोऊंगी लेटूंगी। तो अब भी गले पे ऐसा लग रहा है कितना भारापन है, और पेट में तो मतलब आधा तो है पहले से दर्द में, पर अभी इतना आराम नहीं है, मतलब आराम है कल से मुझे। जैसे कल मैं परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा और उल्टी से परेशान हो रही थी, उसमें भी मुझे आराम है। तो गाइस आप पूरी रात निकल गई थी हॉस्पिटल में, हम सुबह के टाइम आए, 2:30-3 बज रहा था। तो ऑटो करके ही गए थे, ऑटो करके ही आए थे, और इतना परेशान हो गए भाई, इतनी भीड़, इतना इंसान बीमार है, इतने आदमी बीमार है, इतनी लेडीज़, इतने बच्चे बीमार हैं कि हॉस्पिटल में जाकर देखो जब पता लगता है कौन बीमार है कौन बीमार नहीं है। तो गाइस क्या करूं, मुझे तो डर लग रहा था रात को जाते टाइम। मैं पहली बार हॉस्पिटल रात के टाइम गई नहीं, मैं कभी रात के टाइम हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, ऐसे मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर इसके पापा कह रहे
ये कह रहे थे डरना नहीं है, जो बीमारी है वो तो दिखानी पड़ेगी, और चल मैं अभी दिखाऊंगा तेरे को, नहीं फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो गाइस फिर मैं चली गई थी हिम्मत करके। मैंने कहा अगर मैं आज नहीं गई ना तो मेरी तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कह नहीं सकती। फिर इस वजह से मैं चली गई थी गाइस। तो भाई तबीयत तो ख़राब थी, पेट में दर्द मेरा अभी हो रहा, खाना खाने के बाद में भी जब थोड़ा सा खा रही हूँ ना तो मतलब खाना मेरा वो हो रहा है, दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद में भी दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही हो रहा है गाइस, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। तो जी एक रोटी बना दे, क्योंकि रोटी ज़्यादा ही नहीं बना रही, फिर रोटी रखी रहती है, कोई खाता नहीं है, फिर वो बहुत सारी रोटी रखी रहती है, गाइस से बिगड़ के जाती है खाता क्या। तो इसलिए मैं इसकी रोटी बना कर रख देती हूँ, तो फिर ये कभी एक खाती है कभी खाती नहीं। कल की रोटी में गाय को पचवाई अभी 3-4 रोटी, तो ये ऐसे इसलिए मैं बना रही हूँ, नहीं बिगड़े ना फिर, पता क्या बिगाड़ने से। तो जी अब ये आएंगे तो मैं आटा उठा के रख देती हूँ गाइस, और फिर तब ये आएंगे तब इनका खाना बनाऊंगी, क्योंकि सुबह आज खाना नहीं बना मेरे से बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा उठने रात में 3 बजे तो हम आए हॉस्पिटल से, और उसके बाद में फिर मैं 4 बजे तक मैं सोई नहीं। मेरे पैरों में इतना दर्द, शरीर में पूरे में दर्द, पेट में दर्द, सब में दर्द हो रहा, तो नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। दवाई खाने के बाद में भी इतना दर्द हो रहा है, समझ लो। इंजेक्शन भी लगाया इसमें, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, वो लगा के इसके अंदर इंजेक्शन लगाया था। तो जी और दवाई दी थी, फिर 2-3 घंटा रखा हॉस्पिटल में मुझे वहाँ पे। तो गाइस तो फिर अब वो उसके बाद में भी कोई आराम नहीं हुआ, फिर मैं सोई कर रही हूँ 5 बजे के करीब, तो इन्होंने मुझे जगाया नहीं, क्योंकि बेचारे ये भी मेरे साथ ही लेट सो, इनको भी नींद नहीं आई है ना, और बेटी है उसको भी नींद नहीं आई थी, कि भाई जब कोई हॉस्पिटल जाता तो नींद तो आती नहीं है ना। तो इस वजह से तो फिर सुबह का टाइम नींद आई मुझे, तो फिर इन्होंने मुझे नहीं जगाया, और इनकी भी आँख लेट खुली, तो ये इनको भी 7:30 पौने 8 बजे इनकी आँख खुली है, मेरी आँख भी नहीं खुली, और उस टाइम तो मैं जगी रही, फिर नींद आ गई मुझे भी। जब थोड़ा दवाई का असर हुआ तो फिर थोड़ा आराम पड़ गया मुझे जैसे दर्द में, तो नींद आ गई गाइस। जब आराम पड़ जाता है गाइस किसी भी बीमारी में, तो जब नींद आती नहीं, तो भाई बीमारी में तो नींद आती नहीं है ना। तो फिर इनकी भी आँख खुली, तो मेरी तो आँख खुली नहीं थी, मैं तो सो रही, इन्होंने मुझे जगाया नहीं, कि भाई रात भर मैं कराती रही, इस वजह से इन्होंने मुझे नहीं जगाया था। इन्होंने सोचा कि सोते रहने दो। तो ये खुद ही तैयार होके, खुद ही पानी की बोतल भर के, जब ये जाने वाले थे 8 बजे, तब मेरे को कह रहा है मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ, दर्द ठीक है, दर्द ठीक है। तो मैं कह रही इतनी जल्दी, मैंने कहा क्या टाइम हो गया, कह रहा 8 बज रहे हैं। मैंने कहा मैंने कि तुमने सोने बेटी को नहीं जगाया, मैं उसको जगा देते, तो वो बोला उसको भी सोने दो, वो पूरी रात जगी हुई है, वो भी जगी रही है पूरी रात, तो नींद पूरी नहीं हुई किसी की भी, तो उसको भी सोने दो। मैंने कहा फिर खाना, कह रहा कोई बात नहीं मैं खाना वहीं खा लूँगा। देखो भाई हर जो पति होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं, सबसे ज़्यादा। और मेरे जो पति है ना, मेरा तो ख्याल बहुत ही ज़्यादा रखते हैं भाई, और मैं उनका ख्याल रखती हूँ, ठीक है, मैं उनका ख्याल रखती हूँ बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखते हैं, हम दोनों ख्याल रखते हैं आपस में। और तो बोले कोई बात नहीं, खाना ना बना तो ना सही, फिर वो चलेंगे। तो मैं बोली उनको चाय मैं बना देती हूँ, उठ के फिर मैं उठी, मैंने कहा चाय बना दूँ, कह रहे नहीं चाय वाय मैं नहीं पी रहा, टाइम हो रहा है, लेट है, तो इस वजह से मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, तुम रहने दो। अब मैंने कि इसको जगाऊँ, ये बना देगी, ये उठ नहीं पाई, इसको एक बार आवाज़ भी दी थी, फिर ये सो गई दोबारा, तो इसको जगाया नहीं। तो गाइस ऐसी ऐसी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है बेचारे उनको कमाने के लिए। देखो नहीं तो खाना लेके जाते हैं, भूखे ही चले जाते हैं। आज ऐसा टाइम हुआ, मतलब 20 साल 25 साल के अंदर ऐसा टाइम हुआ है, 20 साल के अंदर, जो कि बिगड़ चाय के गए हैं, ये समझ लो। चाय भी नहीं पी के, वैसे तो चाय के कम ही पीते हैं, फिर भी ये जो अस्थि में बना ही देती हूँ, चाय या रोटी, कोई भी नाश्ता पानी, थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाते हैं, या सेब वगैरह, सेब भी रखे थे तो अब उठा ही नहीं, मेरे को तो आँख ही नहीं खोली, मेरे को बाद में जगाया जब जाने का टाइम हो रहा, बैग लेके जा रहे कि मैं जा रहा हूँ, तब मेरे को जगाया इन्होंने। उससे पहले थोड़ा जगा देते मेरे को, तो मैं सेब वगैरह भी काट देती, लंच में रख देती, इनको चाय पानी भी बना देती, थोड़ा नाश्ता करवा देती, खाना नहीं बनता तो रस वगैरह दे देती, एक आध रस खा लेते। तो कुछ तो करती, कोशिश तो करती भाई अपनी। तो फिर कुछ नहीं, जाने का टाइम था, फिर कह रहे नहीं मैं लेट हो जाऊँगा, अब कुछ नहीं खा रहा, तू आराम कर, सो जा तू। तो गाइस पहला टाइम ऐसा हुआ है जो कि मेरे मतलब कुछ नहीं खा के गए, मुझे बहुत बुरा लगा, क्या करूँ मैं क्या नहीं करूँ, मुझे कुछ भी
अब क्या कर सकती हूँ भाई, बीमार हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस। आज थोड़ा फिर मैं उठी हूँ, मैंने कहा भाई उठ के चलो खाना पीना बनाओ। तो उनकी पसंद की भुजिया बनाई है, ये मैंने जैसे कि आपको दिखाया है, ये भुजिया बनाई है, उनकी पसंद की है। तो मैं चलो पसंद की चीज़ बना देती हूँ, भुजिया वगैरह खाते हैं, उनको भुजिया वगैरह अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें। तो भुजिया बना दी है। और बेटी की आलू और वो प्याज बनाई है, आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई है उसकी, तो उसने उससे रोटी खा ली है। मैंने भी भुजिया से खाई है, प्याज से नहीं खाई है, आलू वालू से नहीं खाई है, क्योंकि वैसे ही पेट में दर्द है तो और नुकसान करी। वैसे ये मेरे को बोल रहे खिचड़ी बना लेना, पर मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। मैंने कहा अपने लिए इतनी सी खिचड़ी क्या, इतना बड़ा कुकर चढ़ाऊँ, इतनी सी खिचड़ी बनाऊँ। वो ये गाइस, अगर दूसरे के लिए तो मैं बना देती हूँ, पर अपने लिए मेरे से परहेज नहीं हो पाता है। वैसा खाने का परहेज कर लूँगी, पर बनाने में नहीं होता मेरे से। ये है बस, ये दिक्कत है। मैं सोचती हूँ अब आटा मल रही सबके लिए, तो अपना भी इसी में से 2 रोटी खा लूँगी, ये है। पर नॉर्मल खा लूँगी, हल्की मिर्च नहीं डाली मैंने भुजिया में, बहुत कम डाली है, नॉर्मल है बिल्कुल, दो नुकसान ना करे। तो मैंने भी इसी में से 2 रोटी खा ली है भाई। तो अपने लिए तो कुछ नहीं होता भाई गाइस। दूसरों के लिए अगर कोई कहेगा ना कि अमृत बना दूँ, तो मैं अमृत ही बना दूँगी, पर अपने लिए नहीं बन सकता, बस इतना होगा। और वैसे मैं अपनी खान पीन में केयर खूब कर लेती हूँ भाई, चाट पकौड़ी ये सब मिर्च कुछ नहीं खाती मैं, अपना परहेज पूरा रखती हूँ दवाई के, जब तक दवाई खानी होती है गाइस। और पेट अब भी दुख ही रहा है, अल्ट्रासाउंड हुआ ना, तो उसमें भी पता नहीं लीवर पे दिक्कत आई है, किस पे दिक्कत आई है अभी इनके पापा ने मुझे नहीं बताया कि टेंशन ले लेगी, पर मैंने थोड़ा थोड़ा सुन लिया था कि थोड़ा लीवर से दिक्कत है, सूजन है, क्या है कुछ नहीं पता चला, मुझे तो नहीं पता है। इन्होंने कह रहे तू दवाई खा, तू क्या टेंशन ले रही है, तो इस वजह से फिर मुझे नहीं बताया। तो फिर मैं पूछा भी क्या आया क्या नहीं, कह रहे कि तू दवाई खा, बस तू क्यों टेंशन ले रही है, ठीक है तू दवाई खा, आराम से सही हो जाएगी। तो गाइस मैं कुछ तो दिखा नहीं पा रही आप लोगों के लिए कि तबीयत ठीक नहीं है भाई। थोड़ी बहुत क्लिप बनाई थी, और एक क्लिप मैंने हॉस्पिटल की भी बनाई थी, उस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड होने का था, तो मैं बैठी थी, तो मैंने इसलिए बनाई थी कि आप लोग भी बोलते हो कि बीमारी झूठ बोलती रहती, बीमारी कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा दिखाई है कि क्लिप थोड़ी सी बनाई है वहाँ पे, थोड़ी सी उस टाइम मैं बैठी थी जब, तो इंजेक्शन मेरे लग चुका था उस टाइम, तो दर्द थोड़ा कम हो गया था। ऐसे नहीं कि मैं करा रही हूँ तो कराने में वीडियो बना रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान कराता है वो वीडियो नहीं बना पाता है। जब थोड़ा दर्द मेरा कम हो गया था तब मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, मैंने कहा थोड़ी शूट कर लेती हूँ क्लिप, क्योंकि आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि आप लोग फिर ये ना कहो कि भाई झूठ बोलती है बीमारी। तो भाई बीमारी के लिए कोई भी झूठ नहीं बोलता है, जो बीमारी होती है वही बताती हूँ मैं। जब बीमार होते तभी बताते हैं, ऐसा अच्छे खासे के लिए कौन बीमार बता देगा, कोई नहीं चाहेगा कि हम बीमार हो। मैं भी नहीं चाहती बीमार हो, ना आप चाहते हो कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। चलो अगर गाइस मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, मेरी वीडियो को आगे बनाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बस आप लाइक करते रहो मेरी वीडियो को और शेयर करते रहो, बस मुझे इतना ही सपोर्ट करते रहो आप, तो मुझे बहुत ज़रूरत है। बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, कुछ बता नहीं सकती, मेरी वीडियो सारे लोग देखते हैं, इसलिए आप लोग समझ जाइए, है ना। तो मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की, मेरे यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है। मुझे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। और आज मैंने ये वाला स्वेटर पहन लिया, तो मुझे लग रहा है ये टाइट लग रहा है, पहन का तो सोया नहीं जाएगा। रात मुझे इतनी ठंड लग रही, इनके पापा ने 2 रजाई डाल दी मेरे ऊपर, बहुत ठंड लग रही थी रात में, बहुत काँप रही थी ठंड के मारे। तो आज मैंने ये वाला स्वेटर पहन लिया, थोड़ा मोटा सा है, और ये गले पर से ना भिचा सा रहता है। एक तो ये मतलब ये ज़्यादा दिन पहना नहीं है मैंने, खुला नहीं है अभी, ये समझ लो, मतलब धुला नहीं है ज़्यादा दिन, 1 दिन 2 दिन मुश्किल से धुना, आने जाने में ही पहना, अभी नया ही है ये, और काफ़ी नीचे तक है, जैसे साड़ी पे पहनते हैं ना वो वाला है ये स्वेटर। चलो मेरी वीडियो हो गई है बहुत लंबी हो गई है मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और ये भी नहीं अपने यूट्यूब चैनल में हमेशा रहेगी, तब तक भगवान इसको रखेगा, तब तक रहेगी। जलने वाले जलते रहो, खुश होने वाले खुश होते रहो, ठीक है। चलो जी, जब तक के लिए राधे राधे।